नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। शिवसेना किसकी होगी, धनुष्बाण किसका होगा, इसका फैसला इस वक्त चुनाव आयोग के पास है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि आखिर चुनाव आयोग किस तरीके से इसका निर्णय लेगी, किन किन पहलुओं पर ध्यान में रखा जाएगा। किसकी होगी शिवसेना, कैसे चुनाव आयोग करेगा तय, उद्धव या शिंदे मारेंगे बाजी। महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट में खींचतान जारी है। दोनों गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से किस गुट को असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। हालांकि कानून और राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका हक है, इसे तय करने में चुनाव आयोग को कई महीने लग सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात हर गुट के समर्थकों की संख्या है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही दोनों गुटों के संगठन पर प्रभाव को भी आंका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पार्टी के सिंबल की कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया। दरअसल उद्धव खेमा ये मांग कर रहा था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर सुनवाई न करे। बता दें कि चुनाव चिन्ह आदेश 1968 चुनाव आयोग को पार्टियों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इसके आदेश के पैरा 15 के तहत आयोग दलों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों के मद्देनजर अपने काम और प्रतीक पर दावा करने का फैसला कर सकता है। इसके तहत चुनाव आयोग के अधिकारी दोनों दलों से बात करेंगे। इसके बाद दोनों दलों से संबंधित दावे के संबंध में दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करेगा कि संगठन और विधायी विंग में दोनों गुटों के कितने सदस्य हैं। इसमें विधानसभा और संसद दोनों में सदस्यों की संख्या भी जरूरी होगी। दोनों पक्षों को संबंधित दावे को लेकर हलफनामा देना होगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार चुनाव आयोग बहुमत के नियम के आधार पर मामले का निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस बात की जांच करता है कि विधायी और संगठनात्मक विभागों में किस गुट के पास कितना बहुमत है। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। बता दें कि इससे पहले साल 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पड़ी दरार के बाद साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपने अपने हक के दावे को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने संख्या के आधार पर पाया कि अखिलेश गुट को 228 पार्टी विधायकों में से 205 का समर्थन प्राप्त था। साथ ही 15 सांसदों का भी समर्थन प्राप्त था। इसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव गुट को समाजवादी पार्टी है और पार्टी सिंबल साइकिल का हकदार करार दिया। वहीं बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच विवाद आया था, जिसके बाद भी इसी तरीके का कुछ फैसला लिया गया। अब संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना और धनुष्बाण छिन जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है, बोल बचनगिरी बंद करो, अपनी फजीहत मत करवाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों को फटकार लगाई है। जी हां, एकनाथ शिंदे ने मंत्री तानाजी सावंत समेत अपने ही गुट के लोगों को ज्यादा बोलने की वजह से फटकार लगाई है। सीएम ने उन्हें ये नसीहत दी है कि वे ज्यादा बोल बच्चनगिरी करके अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं। इस सेल्फ गोल करने की आदत से शिंदे फडणवीस सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बुधवार को शिंदे गुट की एक अहम बैठक में सीएम शिंदे ने अपने वचाल वीरों को लताड़ लगाते हुए कहा कि जब मैं खुद हर मामले में बोलने से बच रहा हूं तो बाकी लोग क्यों बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने साफ तौर से अपने गुट के नेताओं और विधायकों से कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर बिना वजह ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जितना वे कम बोलेंगे उतने कम विवाद होंगे। चमकोगिरी के चक्कर में ज्यादा बोलकर वे अपना और पार्टी का नुकसान करवा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत की जीभ फिसल गई थी। इसके बाद काफी विवाद हुआ था। आखिर में तानाजी सावंत को मराठा समाज से खुलेआम माफी मांगनी पड़ी थी। इसी तरह मॉनसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते वक्त और
हाफकिन इंस्टीट्यूट के बारे में भी बयान देते वक्त वे कुछ उटपटांग बोल गए थे। इस वजह से वे गलत वजहों से चर्चा में आ गए थे। पत्रकारों ने जब तानाजी सावंत से पूछा कि बाला साहेब ठाकरे का साया समझे जाने वाले चंपा सिंह थापा शिंदे गुट के समर्थन में आ गए हैं, इस बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। दशहरा रैली को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, दशहरा रैली तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की ही होगी। इसके बाद तानाजी सावंत को चुप रहने के लिए कह दिया गया है। न सिर्फ तानाजी सावंत बल्कि शिंदे गुट के ज्यादा बोलने वाले बाकी नेताओं के मुंह पर भी अगले कुछ दिनों तक के लिए अघोषित तालाबंदी लागू कर दी गई है। यही वजह है कि बुधवार को तानाजी सावंत से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश तो की, लेकिन वो हर सवाल का जवाब मुझे पता नहीं, नो कमेंट्स कहकर दे रहे थे और अपनी जबान पर लगाम लगाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन अब और भी ज्यादा आधुनिक होगी। दावा ये किया जा रहा है कि बाढ़ में भी एसी लोकल की रफ्तार नहीं रुकेगी। मुंबई में एसी लोकल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में पश्चिमी रेलवे ने 1 अक्टूबर से 31 और एसी लोकल ट्रेनों की सर्विसेज शुरू करने का निर्णय लिया है। इस समय पश्चिम रेलवे पर चर्चगेट विरार के बीच 48 एसी लोकल ट्रेनें चलती है। पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की मांग पर 79 एसी लोकल सर्विस होगी। इसके साथ साथ नॉन एसी के 15 डिब्बों की लोकल फेरियां 79 से बढ़कर 106 किए जाने का निर्णय हुआ है। उल्लेखनीय है कि एसी लोकल की सर्विसेज बढ़ाने के साथ नॉन एसी लोकल की कुछ सेवाएं कम हो जाएंगी। सीपीआरओ ठाकुर के अनुसार 31 नई एसी लोकल शुरू करने पर नॉन एसी कम होंगी, लेकिन 50 सर्विसेज एक्सटेंड भी होंगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों मध्य रेलवे को नॉन एसी की जगह एसी लोकल चलाए जाने का विरोध झेलना पड़ा था। पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल की सर्विस बढ़ाने पर कुल संख्या 1383 हो जाएगी। देश में सबसे पहले एसी लोकल की शुरुआत पश्चिम रेलवे पर ही हुई थी। पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल को अच्छा प्रतिसाद मिलता रहा। यात्रियों के अनुसार एसी लोकल ट्रेनों में सीटें मिलना अब मुश्किल हो रहा है और खचाखच एसी लोकल भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एकनाथ शिंदे सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब स्कॉलरशिप की राशि 50,000 कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि को दोगुना कर दिया है। अब महाराष्ट्र सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को हायर स्टडी के लिए 50,000 रुपए देगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह फैसला लिया है। बता दें कि साल 2011 में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की राशि 25,000 रुपए तय की गई थी। इसे अब बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में भी स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा फैसला लिया था। साल 2018 में भी स्कॉलरशिप राशि समान रही, लेकिन लाभार्थी छात्रों के पेरेंट्स की इनकम को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया था। एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा राज्य के 6 राजस्व संभागों के 56 शहरों में मुसलमानों की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षिक स्थितियों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन शुरू कराने के 1 हफ्ते बाद ही ये बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं कला, विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई कर रहे कक्षा 12वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र पिछले साल सरकार ने छात्रों को विशेष पढ़ाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया था। अल्पसंख्यक विकास विभाग हॉस्टल्स में रहने वाले हर छात्रों को 3,000 से 3,500 रुपए महीने का देने का फैसला लिया था। इस राशि का ऐलान राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की तरफ से किया गया था। भारत के अल्पसंख्यक मंत्री की ओर से साल 2006 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी की घोषणा हुई थी। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। उद्धव ठाकरे आज मातोश्री से शिव सैनिकों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक बार फिर से भाजपा और एकनाथ शिंदे पर तीखे शब्दों में प्रहार किया है। हे खरंच आहे की ज्या मतदारसंघात शिवनेरी आहे तिकडे राजकारणामध्ये आता गद्दार लोक आढळली नाही पाहिजे। शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने भगवा ध्वज का जिक्र करते हुए बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है।
उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े पर हमला बोला है। उद्धव ने तंज कसते हुए कहा कि भगवा ध्वज किसी व्यक्ति के दिल में होना चाहिए, केवल हाथ में नहीं। बीजेपी और शिंदे खेमा अक्सर ठाकरे पर आरोप लगाता रहता है कि सत्ता बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, साथ ही हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर लिया। अपने आवास मातोश्री पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, देश में लोकतंत्र और हिंदुत्व को बचाने के लिए भगवान की ओर से हमें एक अवसर दिया गया है। भगवा ध्वज केवल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो दशहरा रैली में अनुशासित तरीके से शरीक हो। 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली आयोजित हो रही है, जिसे उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे। शिवसेना का कौन सा धड़ा असली है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में लंबित है। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अदालत और निर्वाचन आयोग में जारी लड़ाई में उनकी ही जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे एक बार फिर से आज एक कंटेनर फंस गया और फिर उसे निकालने में मानो सबकी हवा टाइट हो गई। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे एक बार फिर ट्रक फंसने की घटना बुधवार और गुरुवार के दरमियान रात को सामने आई। ये बड़ा कंटेनर था। इससे पहले भी इस ब्रिज के नीचे कंटेनर फंसने की घटनाएं सामने आती रहती है। बताते चली कि गत मई माह में भी इस ब्रिज के नीचे एक बड़े कंटेनर की फंसने की घटना सामने आई थी। इस ट्रक को उस समय ड्राइवर किशन चला रहा था। उसका कहना था कि वो इस रोड पर पहली बार ट्रक चला रहा था। इस वजह से उसे पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा और वो उसमें फंस गया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब किंग सर्कल ब्रिज के नीचे कोई ट्रक फंसा हो। इससे पहले भी कई मौके पर इस पुल के नीचे कंटेनर और ट्रक फंस चुके हैं। इसकी वजह से व्यास रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। लोगों के पास घंटों फंसे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, जिसके बाद ड्राइवर जुगाड़ से ट्रक निकालते हैं। हालांकि इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नितिन गडकरी ने आम जनता को एक ऐसा उपाय बताया है जिससे आम जनता गदगद हो चुकी है। सुनिए जरा। आजकल हर कोई अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, नितिन गडकरी खुद हर महीने 4 लाख की कमाई कर रहे हैं और ये कमाई वो यूट्यूब के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों की कमाई कर सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी YouTube से हर महीने 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि YouTube पर डाले गए उनके व्याख्यानों के वीडियो की रॉयल्टी के रूप में उन्हें हर महीने 4 लाख रुपए मिलते हैं। गडकरी सिर्फ YouTube के जरिए हर महीने लाखों की कमाई कर रहे हैं। ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम में बताई। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने ये कमाई का तरीका देखा था। आपको बता दें कि देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से सभी वर्ग का व्यक्ति इसे खरीद नहीं पा रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाय फसल से बचने वाले अवशेष के इथेनॉल का प्रोडक्शन करने पर जोर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन आम जनता को काफी ज्यादा भा रही है, इसीलिए तो एसी लोकल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एसी की सुविधा मुंबई वासियों को खूब भा रही है। एसी लोकल ट्रेनों की सफलता के बाद पश्चिम रेलवे 1 अक्टूबर से 31 अन्य एसी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली नई एसी लोकल ट्रेनों में कई तकनीकी बदलाव किए गए। दावा किया जा रहा है कि अंडर स्लंग मोटर्स के साथ इन एसी ट्रेनों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। हालांकि इन दावों के साथ ट्रेन की गुणवत्ता और विशेषता को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या ये ट्रेन मुंबई की बाढ़ में काम करेगी या बाकी लोकल ट्रेन की तरह इसकी गति को भी बारिश के दौरान ब्रेक लग जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने इस पर बताया कि बाढ़ के दौरान इन ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नई ट्रेन में कई विशेषताओं को शामिल किया गया है, जिसमें अधिक लोगों के चलने के लिए व्यापक गैंगवे और सौर पैनल शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण अंडर स्लंग मोटर उपकरण है। बाढ़ के दौरान पटरियों पर पानी भरने के कारण इन ट्रेनों की गति थोड़ी धीमी जरूर होगी, मगर अच्छी बात यह है कि चलने में सक्षम होगी।
रेलवे की एक प्रवक्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर से चलने वाले एसी लोकल ट्रेन मुंबई में अब तक की पहली लोकल ट्रेन होगी जिसमें लाइटिंग और पंखे वाले सोलार पैनल लगे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच दरार की खबरें लगातार सामने आ रही है। आखिर इन खबरों की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट। क्या अलग हो जाएंगे रणवीर और दीपिका? क्या बॉलीवुड के पावर कपल के बीच चल रही है खिटपिट? सोशल मीडिया पर लगातार इस बारे में हो रही है चर्चा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फैंस के बीच बवाल मचा कर रख देती है। दोनों जो कपल्स गोल देते हैं वो अद्भुत नजर आता है। सोशल मीडिया पर दोनों के प्यार के किस्से लोग बड़े ही चाव से पढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि हाल ही में दीपिका पादुकोण की तबीयत खराब हुई थी। उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो पूरी तरह से ठीक है। इस बीच ट्विटर यूजर उमैर संधू ने ब्रेकिंग खबर बताते हुए लिखा कि रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद एक्ट्रेस की तबीयत खराब हुई। उमैर संधू जो खुद को क्रिटिक बताते हैं, उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग, रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बस फिर क्या था? इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अफवाह चलने लगी कि दोनों के बीच ऐसा हुआ है जो अलग होने की नौबत आई है। जहां एक और लोग इनके प्यार के किस्से पढ़ते थे, अचानक शादी के 4 साल बाद अलग होने की बातें सामने आने लगी है। रणबीर और दीपिका दोनों के ही फैंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। फैंस हैरान थे कि आखिर ऐसी खबरें और कैसे सकती है जब दोनों ही साथ में बेहद खुश नजर आते हैं। आखिर उमैर संधू ने इस तरह की खबर को ब्रेक करने का जिम्मा उठाया भी कैसे? ये बात भी लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। उमैर संधू का ये ट्वीट जब से रणबीर और दीपिका के फैंस के बीच वायरल हुआ है, वे खरी खरी उन्हें सुना रहे हैं। एक यूजर ने उमैर को लिखा कि तुम्हारी कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी वाली खबर भी झूठी थी। मुझे तुम्हारी एक न्यूज पर भी अब भरोसा नहीं है। तुम एक नंबर के झूठे हो। हालांकि दीपिका और रणबीर की ओर से इस पर कोई भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही दोनों में से किसी ने भी पोस्ट शेयर की है जहां इस बात का जिक्र किया गया हो। बल्कि रणबीर सिंह एक इवेंट का हिस्सा बने थे जहां उन्होंने दीपिका पादुकोण संग अपनी बॉन्डिंग को लेकर बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में ऐसा देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।